Dear student, today I am going to deliver lecture about the neem tree poem, lesson number 3rd. Please open the page number 17. The neem tree is one of her best compositions which proves the depth of her thought and understanding. This poem was written by Mrs. Elsa Qazi, the German wife of Allama I.I. Qazi, the late Vice Chancellor of the University of Sindh. She was born at Weimar in Germany. She met Allama I.I. Qazi in 1907 in London and in 1910 was married to him. They came to Sindh in 1911, where she spent the rest of her life visiting Europe now and again. She wrote poems in German and English and also helped her husband in writing his book Brown Girl in Search of God. She died in Hyderabad on May 28, 1967 and is buried beside her husband at the Sindh यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो. नीम का दरख्त, ये पोएम जो है मिसेस एल्सा काजी ने लिखी है, जो अल्लामा आई.आई. काजी की वाइफ थी और वो मरहूम सिंध यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था. अल्लामा आई.आई. काजी का पूरा नाम जो था अल्लामा इमदाद इमाम अली काजी था और वो दादू शहर पाक शरीफ गांव में पैदा हुआ था 1886 को और 1951 में सिंध यूनिवर्सिटी का वो वाइस चांसलर बना था. और मिसेस एल्सा काजी जो है वो पैदा हुई थी वीमर में जर्मनी में और वो अल्लामा आई काजी से 1907 में मिली थी लंदन में और 1910 में जो है अल्लामा आई काजी से शादी हुई थी और वो सिंध में आई थी 1911 में और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी और फिर वो दोबारा यूरोप जो है वो घूमने के लिए गई. मिसेस एल्सा काजी का मैरिज से पहले जो नाम था वो था मादाम एल्सा ग्रोटो डॉलिश और उन्होंने मिसेस एल्सा काजी ने बहुत सारी नज़में लिखी थी जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज में और उन्होंने मदद की अपने हस्बैंड की किताब लिखने में जिसका नाम था बुक का ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड. और मिसेस एल्सा काजी जो है वो उसकी वफात हुई थी हैदराबाद में 28 मई 1967 को और उनको दफन किया गया था अपने हस्बैंड के करीब जो सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस में है. और अल्लामा आई.आई. काजी जो था उनकी वफात जो है एल्सा काजी के वफात के एक साल बाद हुई और 13 अप्रैल 1968 को उन्होंने वफात पाई थी. और अल्लामा आई.आई. काजी जो था 65 इयर्स की एज में जो था उन्होंने वफात दी. फर्स्ट स्टेंजा. माय लवली नीम, ए मेरी प्यारी नीम के दरख्त, दैट इंटरसेप्ट सन स्कॉचिंग बीम्स, जो सूरज के जला देने वाली किरणों को रोक लेती हो, येट बियर द हीट ऑल डे, और तमाम दिन गर्मी बर्दाश्त करती हो, विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, बारिश की ताज़ा कर देने वाले बूचार के बगैर भी, दो चार्म्स द वंडर्स हु अवे विथ स्मूथिंग शेड. आप जो हो कैसे मुसाफिर के दुख को दूर करती हो अपने आरामदाह साए से. सेकंड स्टेंजा. हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, तुम कितनी बहादुर और कितनी मजबूत हो. हाउ ग्रीन दे लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल, तेरी पत्तियां कैसी हरी और कितनी सब्ज हैं. द मिड डे फ्लैम्स दैट बर्निंग फॉल, हालाने के दोपहर के जला देने वाली चिंगारियां तुम्हारे ऊपर गिरती रहती हैं.
upon the unprotected head, तेरे नंगे सर पे, या विदाउट किसी महफूज के आपके सर के ऊपर कुछ भी नहीं है, गैर महफूज के होने के बावजूद भी जलती रहती हो. नंबर 3 स्टेंजा आई रीड. Could men be bold as thou and rise? काश इंसान भी तेरी तरह नडर होता और उठता. Above the earth with the sheltering arms, जमीन पर इतने तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बाजुओं के साथ या ब्रांचेस के साथ. To save the suffering ones from harms, ताकि परेशानियां जो है आप कैसे दूसरों की मुश्किलातों को दूर करती हो. फ्रॉम सारो पॉवर्टी एंड वाइस, गमों से, गमों से और दुखों से जो है आप उनको बचाते हो, जो आपके नीचे रहते हैं या जो पनाह लेते हैं. था सेक्रीफाइस, और तुम कैसी न कुर्बानियां देती हो. 4 and last stanza. Could men be steadfast and like thee, face every fate, would it not be fulfillment of life, loftiest dream, my lovely name. Could first, काश इंसान भी मुस्तकिल मिजाज होता, बड़ी तेरी तरह से वो हर दम को उठाता. क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि इंसान जिंदगी के आला ख्वाब की तकमील हो. ए प्यारी नीम के दरख्त. You all have seen the neem tree. It is very common in Sindh. It grows all over the country. The poetess, who was a German lady and who had lived much of her life in Sindh, seems what think growth the neem tree has, how beautiful and useful it is. The good work it does is an example which human beings should follow. Thanks for listening. Take care and goodbye.